Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. In today's session, we are going to see डिप्लोमा जर्मन डिप्लोमा पेपर। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें डिप्लोमा का पेपर होता है, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। तो डिप्लोमा का पेपर है, देख रहे हो, पेपर टू बोलते हैं डिप्लोमा का। अलग अलग पेपर होते हैं। पेपर टू है, ग्रामर का पेपर है, 100 मार्क्स का ही पेपर है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या है, देखिए। यूबरसेट्सन जी folgende Sätze इन इंग्लिश। तो ये ट्रांसलेशन का पेपर आता है, ठीक है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे, मतलब कि 5 सेंटेंस है, 10 मार्क्स के। आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, फ्राउ गुप्ता बिटे रूफन जी मिस मॉर्गन आन। तो कैसे लिखेंगे, मिस गुप्ता, है ना, मिस गुप्ता प्लीज, आप लिखोगे यहाँ पे प्लीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा प्लीज कॉल मी, कॉल मी अप इन द मॉर्निंग। ये आपका हो गया सेंटेंस, समझ रहे हो, ये आपका सेंटेंस फिनिश। ये आपका हो गया सेंटेंस फिनिश, इन द कॉल मी इन द मॉर्निंग, समझ गए। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, मिस गुप्ता प्लीज कॉल मी अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना। ध्यान रखना, फालतू बात नहीं करनी, जितना पूछा उतना ही। सेकंड, शिवलर कैन टियर मिश, ich habe eure neue Mathelehrerin, चिल्ड्रन डू यू नो मी, आई एम योर न्यू जर्मन टीचर। तो कैसे, है ना, चिल्ड्रन बोल सकते हो या स्टूडेंट्स बोल सकते हो, स्टूडेंट्स अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स डू यू नो मी, क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, आई एम योर न्यू मैथ्स टीचर, आई एम योर न्यू मैथ्स टीचर। ये हो गया फिनिश। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया, बी पार्ट। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके लिख देना। ठीक, कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, आई कैन सी एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। तो ये पहला पेपर है डिप्लोमा का। अगर आपके पास कोई और भी पीडीएफ पड़ा है तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर देना, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत सारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा का पढ़ाई कर रहे हैं और उनको हेल्प चाहिए। तो मैं ये वीडियो डाल दूंगा। आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को ईमेल करके पेपर सेंड कर देना, पीडीएफ। ठीक है, वो मेरे पास अभी इतने ज़्यादा है नहीं, तो फिर हम उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं हम थर्ड। वेम गेहोट डी ब्लाओ टाशो। देखो ये डाटिव है, वेम गेहोट। ये ब्लू बैग किसको बिलोंग करता है, हाँ? तो कैसे लिखेंगे, होम डस दिस ब्लू बैग बिलोंग, होम डस दिस ब्लू बैग बिलोंग, ब्लू बैग किसको बिलोंग करता है, बस खत्म, क्वेश्चन मार्क। डी पार्ट, das Essen schmeckt den Gästen nicht gut। schmecken मतलब टेस्ट, द टेस्ट डजंट टेस्ट, द फूड डजंट टेस्ट वेल, मतलब गेस्ट को खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो क्या लिखेंगे, द गेस्ट डोंट, डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द फूड। ठीक है, द गेस्ट डजंट लाइक द टेस्ट ऑफ द फूड। नेक्स्ट, arbeitest du für deine Prüfung, arbeitest du für deine Prüfung, क्या होगा इसका, आर यू वर्किंग फॉर योर एग्जाम, मीन्स आर यू स्टडिंग फॉर योर एग्जाम, ये भी हो सकता है। वर्किंग से बेटर क्या होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना सेंटेंस का मतलब क्या है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, वो गलत हो जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आर यू वर्किंग, तो ऐसे नहीं बोलते, आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग फॉर योर एग्जाम, क्या तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। ये हमारे हो गए क्वेश्चन वन। हमने पांचों सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है जर्मन से इंग्लिश में। तो ये आपको पेपर में आता है, ठीक है, जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है, हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। इसमें क्या करना है, इंग्लिश टू जर्मन, ये रिवर्स है। तो आपके 20 नंबर के इस तरह से दो क्वेश्चन आते हैं ट्रांसलेशन के। ठीक है, तो आपको राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लेवल की राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। जिसका लेवल है एट, डिप्लोमा का लेवल A2 लेवल होता है ना, लगभग A2 लेवल का पेपर होता है डिप्लोमा। सर्टिफिकेट को हम A1 लेवल के इक्विवेलेंट मानते हैं, डिप्लोमा को A2 लेवल, और एडवांस डिप्लोमा को हम B1 लेवल के इक्विवेलेंट मानते हैं, B1 और B1 प्लस मानते हैं एडवांस को, क्योंकि उसमें थोड़ा लिटरेचर भी होता है और थोड़ा एडवांस ग्रामर पढ़ते हैं। डज शी नो योर सिस्टर, देखो कैसे बनाएंगे, डज शी नो योर सिस्टर, और यहाँ पे डज की जरूरत नहीं है, हमें मेन वर्ब चाहिए नो। तो
केंट जी दाइने स्वेस्टर, ये हो गया। केंट जी दाइने स्वेस्टर, डज शी नो योर सिस्टर? आर यू ऑल विजिटिंग अस टुमारो? आर यू ऑल विजिटिंग अस टुमारो? बेजुखन जी alle uns morgen, देखो बेजुखन जी उन्स बेजुखन जी alle uns morgen, क्या आप सब लोग हमें विजिट कर रहे हैं? ठीक है, बेजुखन जी alle uns morgen या बेजुक्ट ईयर alle uns morgen। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबीना वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, जबीना, अब वेंट के लिए हम गेंग भी लिख सकते हैं, गेंग, गेस्टन, सुरशूल या इंडिशूल। हम इसको परफेक्ट भी बना सकते हैं, जबीना ईस्ट गेस्टन सुरशूल गेकांगन, दोनों ही ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही ठीक है, गलत कोई नहीं है। आप प्रेटेरेटुम भी लिख सकते हो, परफेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, कैन यू गिव मी योर पेन, अब ये कैन मतलब मोडाइल वर्ब। कांस तू मियर दाइनन कुली गेबन, कांस तू मियर दाइनन कुली गेबन, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये देखो हमारा हो गया सेंटेंस, कांस तू मियर दाइनन कुली गेबन, बिल्कुल सही है, सेंटेंस बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई परेशानी किसी को तो लिखो कमेंट में, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो लिखो कमेंट में, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाने। अब कांस तुम या कैन यू, तो हम यहाँ पे हम फॉर्मल भी लिख सकते हैं, क्यों जी, आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम जी फॉर्म भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों जी मियर ईयर एंड कुली, फिर ईयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। आई मस्ट प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम, इशमुस फ्योर, नहीं देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इशमुस मिश आउफ माइने प्रूफुंग फॉर बराइटन, ये आपको पता है फॉर बराइटन होता है प्रिपेयर, और उसके बाद फिक्स प्रपोजिशन होती है आउफ। यहाँ पे फ्योर मत लिखना, आप इंग्लिश की तरह मत करना कंपेयर। Ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten. I must prepare for my exams. तो Prüfungen, एग्जाम से तो Prüfungen, Prüfungen. Ich muss mich auf meine Prüfungen vorbereiten. ये हमने कर लिए क्वेश्चन 1 और 2 ट्रांसलेशन के। कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 2 हमने किए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो रिस्टिश फॉल्स, ये क्या है, रिस्टिश फॉल्स वाला क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है। वास इज रिस्टिश, 5 मार्क्स का है। मान डार्फ ओने आइनन, अब देखो आइनन है तो किसका आर्टिकल डेयर होगा, डेयर किसका है, वहीं आइनन होगा ना मस्कुलिन में, तो सेकंड और थर्ड हो सकता है, आंतराग और फ्यूरशाइन। अब आगे पढ़ो, ऑटो निस्ट फारन, मतलब वन में नॉट ड्राइव कार विदाउट, तो विदाउट लाइसेंस ही होगा, तो आंसर इसका 2। फ्यूरर शाइन, वन में नॉट ड्राइव कार विदाउट कार, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, इस तरह से हमें आंसर यहाँ पे पिक करना आना चाहिए, ठीक है। आंसर हमने पिक कर लिया है, समझ गए। चलिए आगे करते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखिए एक बार आप, क्या है लिखा है थर्ड में, बी पार्ट, मांचमाल हाबनवियर ग्लुक, aber मांचमाल हाबनवियर ऑपोजिट है, ग्लुक का ऑपोजिट क्या होता है, 1 2 3 4 पेश, समटाइम्स वी हैव लक समटाइम्स वी हैव बैड लक, पेश, तो पेश इसका आंसर है, ये ऑपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। ये ऑपोजिट वर्ड्स आपसे पूछे गए, ऑपोजिट वर्ड्स आपको आने चाहिए, है ना। सी पार्ट, heute abend habe ich einen, टुडे इवनिंग आई हैव विद द डॉक्टर, तो डॉक्टर के साथ क्या होगी मेरी, आइनन है तो यहाँ पे भी पहले डेयर देख लो आर्टिकल, और नहीं अगर आपको तो वर्ड पता है तो टर्मीन, टर्मीन डेयर होता है, टुडे इवनिंग आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, ठीक है। तो आपको पहले आर्टिकल देखना है, उसके बाद देखना सुटेबल आर्टिकल कहाँ पे मैच हो रहा है, फिर मीनिंग पे आओगे, अगर आपको मीनिंग पूरा पता है तो ठीक है। डी पार्ट, तान्या इस्ट क्रांक इस विंश ईयर, तान्या सिक आई विश हर, अब बीमार है तो क्या बोलते हैं हम उसको, बीमार व्यक्ति को हम बोलते हैं फोर्थ गोटे बेसरूम, क्या बोलते हैं गोटे बेसरूम, तान्या इस्ट क्रांक इस विंश ईयर
गुटे बेसे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ ए, माइने फ्रेंड इन हार्ट इन लोटो gewonnen, माय फ्रेंड हैज विन इन द लॉटरी, मेरी फ्रेंड लॉटरी में जीती है। इस जागी आई से हर, क्या बोलेंगे अगर आपका कोई दोस्त लॉटरी जीतेगा तो? लॉटरी जीतेगा, खुशी की बात है, क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, सो बैड लक, ओ यू कैन नॉट डू, और फोर्थ वन दू हास, दू आवर ग्लुक गेहाब, ओ यू हैव गुड लक, यू हैव गुड लक, यू हैड अ गुड लक, बोलते हैं ना, ओ तुम्हारा तो अच्छा लगता है, यू हैड गुड लक बॉय। तो ये हमारे हो गए वन ए बी सी डी ई, यहाँ पे हमने वन वर्ड आंसर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हाइजन दी वाटर, करेक्ट वर्ड लिखना है। वेन इश क्रांक बिन नेमे इस टी, क्या आएगा, टैबलेटन आइन, आई टेक द मेडिसिन टैबलेटन, राइट, टैबलेटन समझ गए आप। वेन इश क्रांक बिन नेमे इस टी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टैबलेटन, टैबलेटन आइन, ठीक है, टैबलेटन आइन। चलिए यहाँ पे हम इसको, अब इसको हाईलाइट कर देंगे, आपको दिखेगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो टैबलेटन, टी ए बी, शायद सही है स्पेलिंग। माइन बुक टुट वे, माइन बाउक टुट वे, मेरा स्टमक पेन कर रहा है, इश habe, क्या होगा, इश habe, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, बाउक श्मेर्जन, बाउक स्टमक पेन, है ना, आपका दर्द कर रहा है पेट, तो क्या है आपको, बाउक श्मेर्जन, देखो एन लिखा है लास्ट में, एन छोड़ देना, बाकी पूरा कर देना, ऐसे ही टेबलेटन में एन छोड़ देना, ठीक है, जो वर्ड लिखा है उसको, लास्ट वर्ड को ध्यान से लिखना, ठीक है। स्पेलिंग आपकी चेक की जा रही है, और ये चेक किया जा रहा है कि आपको नॉलेज है कि नहीं वो क्या आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, वेन एस रेगनेट, इफ इट इज रेनिंग, यदि बारिश हो रही है, बेनुट्सन वियर डेन, बारिश में क्या लिखते हैं, अम्ब्रेला, तो रेगन शिर्म, रेगन शिर्म, एम लिखा हुआ है, मैं पूरी स्पेलिंग लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, मॉर्गन आबेंड गिफ्ट ए साइन कॉन्सर्ट, टुमारो इवनिंग देर इज ए कॉन्सर्ट, इशमुस हॉइटे डी काउफन, तो मुझे, आई हैव टू बाय टुडे द कार्ड्स, दी काठन, काठन, या काट, ई है ना काट, तो ई पे एंड कर देना, ठीक है, काट का, काट मतलब टिकट्स। और लास्ट सेंटेंस, व्हेन फील लॉयटे मिट आइगन आउट ऑफ फारन, इफ मेनी पीपल ट्रेवल बाय देयर ओन कार, गिफ्ट अस आउट द स्ट्रासे फील, तो सड़कों पे क्या होगा, बहुत ट्रैफिक, फेर केयर, फेर केयर, ठीक है, आर, आर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको आर से पहले पहले लिखोगे, आर दोबारा नहीं लिखोगे। ये हो गया आपकी वोकैब सेक्शन, बहुत अच्छा है ये, देख लो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए भी बहुत अच्छे से ये A2 लेवल है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप इससे, ग्रामर के अच्छे से। देखो अब इसमें क्या करना है, ओके, जूखन जीडी फेलर, सर्च द मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक है, उनटर स्ट्राइशन जीडी फेलर, अंडरलाइन द मिस्टेक, शाइबन जीडी रिस्टिक है, राइट द करेक्ट आंसर। इसमें मिस्टेक है, वो मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक सबसे डिफिकल्ट काम होता है, मिस्टेक्स फाइंड करना। और आपको पता होगा मेरे चैनल पे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, करेक्टोर टेस्ट एंड जीज के नाम से, जिसमें अपनी लैंग्वेज चेक करते हो। देखो, राउखन इस्ट फेरबोटन, मान डार फियर निस्ट राउखन, अगर स्मोकिंग इज बैन, तो वन में नोट स्मोक, यहाँ पे निस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फियर से पहले यहाँ पे निस्ट लिख दोगे, मान डार फियर निस्ट राउखन, समझ गए। नेक्स्ट, बर्लिन ईस्ट डी हाफन नी, हाउप स्टार्ट होता है, गलती है यहाँ पे, हाउप्ट, बर्लिन इज द कैपिटल, हाउप्ट स्टार्ट, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। देखो किस तरह से मिस्टेक्स हैं, बहुत ध्यान से पढ़ोगे आप। सी, meine Wohnung hat Treppen von Holz und hohe Decken, my apartment has stairs made of wood and high ceiling, ich wohne in einem Hochhaus, ich wohne, अब यहाँ पे देखो, meine Wohnung hat Treppen von Holz und hohen, ich wohne in einem Hochhaus, meine Wohnung hat Treppen aus Holz, फोन नहीं आएगा, प्रेपोजिशन की गलती है, मेरे को जो लगता है आप अपना कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेड ऑफ होता है तो आउस प्रेपोजिशन लिखते हैं, फोन नहीं। Next, D. Ich bin Schülerin in der 7. Klasse. I am Schoolgirl in the 7th Class, 7th Standard. Und meine Professorin ist sehr nett. हम्म, और meine Lehrerin, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो प्रोफेसर नहीं होते, वो आपके होते हैं लेररिन, तो ये गलती है। देख लो, बड़ा आईक्यू लेवल भी आपका चेक किया जा रहा है यहाँ पे, आईक्यू लेवल कि आप प्रॉपर सोच पा रहे हो कि नहीं उसके अकॉर्डिंग, है ना, बहुत समझदारी से, सब कुछ ग्रामर नहीं है,
आपके लिए जनरल अवेयरनेस भी है यहाँ पे। देखो ई पार्ट, दस ब्रोट काउफिश इमर इंडियन मेट्स के राय। ब्रेड हम मेट्स के राय मीट शॉप से खरीदते हैं? नो। ब्रेड हम कहाँ खरीदते हैं? इंडियन बेकर राय, इंडियन बेकर राय, राइट। ये आपका पेपर है, बहुत बढ़िया पेपर बनाया, बेहतरीन पेपर है, और हमने भी उसका बहुत अच्छे से आंसर किए। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, राइट। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप बताओगे कि आपको ये डाउट आ रहा है, आप मुझे बताओगे। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ, वी हाइजन डी बेरूफ। यहाँ पे आपको बेरूफ बताना है। व्हाट दिस प्रोफेशन आर कॉल्ड, इन प्रोफेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, इन प्रोफेशन को हम क्या बोलते हैं। देखो, फीले लॉइट है बेकोमन फॉर्म आर्स एंड रिसेप्ट। मैनी पीपल गेट अ रिसेप्ट, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेते डॉक्टर से। यहाँ लिखेंगे आंसर, ठीक है। दान होलन जी बाय उनस्टी मेडिकामेंट, तो क्या हुआ, ये प्रोफेशन क्या है? जो मेडिसिन देता है, क्या बोलते हैं उसको? अपोथेकर, केमिस्ट, अपोथेकर, पता है आपको? या अपोथेकरिन, फार्मासिस्ट। जी आर्बाइटन इन एनम ब्यूरो, जी टेलीफोनियट श्राइट ईमेल्स गिव टर्मिनल फील्ड। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आप टेलीफोन करते हो, ईमेल लिखते हो, अपॉइंटमेंट देते हो, और भी बहुत कुछ करते हो, तो आप क्या हो? क्या हो, आपकी पोस्ट क्या है? बताओगे? कमेंट में लिखो क्या हो आप। सेक्रेटेरियन, सेक्रेटेरियन, सेक्रेटेरियन। एक बार देखोगे, स्पेलिंग शायद से मिस्टेक हो रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। सेक्रेटेरियन, मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं, है ना। करेक्ट स्पेलिंग हम ढूंढ लेते हैं एक बार, सेक्रेटरी की क्या होती है। जैक्रेटेरिन, जैक्रेटेरिन, तो जैक्रेटेरिन, जैक्रेटेरिन, दिस इज, तो यू आर सेक्रेटरी। हमें बेरूफ लिखना है प्रोफेशंस के नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Er arbeitet in der Werkstatt und repariert Autos. He work in a workshop and repair car. तो कार रिपेयर वाले को करने को क्या बोलते हैं व्यक्ति को? मैशानिकर, मैशानिकर, और फीमेल मैशानिकरिन। पता है आपको, फीमेल प्रोफेशन में आई एन लगाते हैं। नेक्स्ट, er arbeitet in einem Hotel. Jeden Tag kocht den Gästen verschiedene Speisen. He works in a hotel and every day he cooks for the guest different cuisines, different dishes. तो क्या होगा? दैट इज कॉक, दैट इज कॉक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर हम इसको आगे करते हैं थोड़ा सा। ओके, लास्ट, जी arbeitet, sie arbeitet in einem Kaufhaus, sie spricht immer höflich mit ihren Kunden। आप शॉपिंग मॉल में काम करते हो, आप अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करते हो, तो क्या बोलेंगे? फिर कॉयफरिन। और भी आंसर हो सकता है, मेरे को लगता है इसका, मॉल में जो कस्टमर से डील करते हैं, कस्टमर से फिर कॉयफरिन, राइट। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन 6, ये हमने ग्रामेटिक पूरा कर लिया, ग्रामर का पेपर। और नीचे ये लांडस कुंडे, मतलब ये है ज्योग्राफी जर्मनी की, तो ये हम नहीं करेंगे, ये आप बुक से कर सकते हो, 10 मार्क्स का ही आता है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी आप मुझे कोई और पेपर आपके पास है तो आप मुझे शेयर कर देना, हम दोबारा से उस पर एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, फिर हम टाइल डी जो है, ये हम फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। आप पहले इस वीडियो का फीडबैक दोगे, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपको कुछ हेल्प मिली इससे, फिर हम आगे ये पूरा पेपर करेंगे सॉल्व, ठीक है। आप मुझे जरूर बता देना, सेकंड पार्ट इसका मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी। इसमें हम पूरा ईमेल शाइबन भी करेंगे। ईमेल तो मैंने वैसे ही बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, बट हम कर लेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, आप नीचे लिंक पे क्लिक करके बैचेज ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस भी खरीद सकते हो। बहुत अफोर्डेबल है, 999 जस्ट कॉस्ट। थैंक यू सो मच, auf Wiedersehen, lot of good luck, best of luck, alles Gute.